अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी जनरल मैथमेटिक्स ऑनलाइन लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम एब्सोल्यूट वैल्यू पे बात करने वाले हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर की जो है वो क्या होती है और हम इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो कोई किसी भी नंबर ए का जो एब्सोल्यूट है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है कि हम उस नंबर के गिर्द दो स्ट्रेट लाइंस लगा देते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और ये फाइंड आउट इस तरह से करते हैं। किसी नंबर ए का जो एब्सोल्यूट है वो ए के इक्वल होगा अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और उस नंबर ए का जो एब्सोल्यूट है वो ज़ीरो होगा अगर वो नंबर खुद ज़ीरो होगा। और नंबर उसका जो एब्सोल्यूट है वो नेगेटिव ए होगा अगर वो नंबर लेस दैन ज़ीरो होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अगर मैं जो है किसी नंबर टू का एब्सोल्यूट लेता हूँ तो उसके लिए मैं पहले ये चेक करूँगा कि जिस नंबर का मैं एब्सोल्यूट ले रहा हूँ वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखें, ये जो नंबर टू मैंने लिखा है यहाँ पे ये जो लाइंस के अंदर, ये नंबर पॉजिटिव है। आपको नज़र आ रहा है कि नंबर पॉजिटिव है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन के मुताबिक इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव टू ही आएगा। ठीक है, हमने देखा वो नंबर पॉजिटिव है तो जब हम उसका एब्सोल्यूट लेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अगर मैं ज़ीरो का एब्सोल्यूट लेता हूँ, ज़ीरो का, तो हमने देखा कि जो नंबर है वो ज़ीरो है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आप ज़ीरो का एब्सोल्यूट लेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा। किसी नंबर का एब्सोल्यूट ज़ीरो आएगा अगर वो नंबर खुद ज़ीरो है। तो हम ज़ीरो का एब्सोल्यूट लेंगे तो वो ज़ीरो ही आता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अब मैं यहाँ पे नेगेटिव टू का एब्सोल्यूट लेता हूँ, नेगेटिव टू का। ठीक है, तो अब ये जो नंबर है हमने देखना है, जिस नंबर का हम एब्सोल्यूट ले रहे हैं उसको हमने देखना है कि पॉजिटिव है, ज़ीरो है या नेगेटिव है। तो अब ये जो नंबर है हमने जिसका एब्सोल्यूट ले रहे हैं ये तो नेगेटिव है। तो जो इसका एब्सोल्यूट है वो आएगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव टू। अब ये जो बाहर वाला नेगेटिव है क्यों आया? क्योंकि एब्सोल्यूट की वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि अगर कोई नंबर है जिस नंबर का आप एब्सोल्यूट ले रहे हैं वो नंबर खुद नेगेटिव है तो फिर उसका जो एब्सोल्यूट है वो भी नेगेटिव के इक्वल आएगा। तो मीन के जब आप नेगेटिव टू का एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो एब्सोल्यूट को हटा के आपने एक नेगेटिव लगाना है। अब एक नेगेटिव तो उस नंबर के साथ भी मौजूद है क्योंकि वो नंबर खुद भी नेगेटिव है। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमें मिलेगा पॉजिटिव टू। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट लेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट लेंगे तो वो भी नेगेटिव वो भी पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी भी नंबर की वो असल में उसका मैग्नीट्यूड ही होता है। जब हम किसी नंबर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड तो वो पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से अगर हम ये कहना चाहें कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी नंबर की वो बेसिकली उसका ज़ीरो से डिस्टेंस होता है तो ये बात गलत नहीं होगी। देखें, इसको हम नंबर लाइन से भी समझ लेते हैं। ये हमने एक नंबर लाइन लगाई है मैंने। ये आपको पता है कि इसका मिड जो है वो ज़ीरो होता है, दाएं तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और बाएं तरफ सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो अगर मैं ये ज़ीरो से इस टू का डिस्टेंस लेता हूँ, ज़ीरो से टू का डिस्टेंस जब इतना होगा, ये मैंने एक वेक्टर लगा दिया ज़ीरो से टू की तरफ। ठीक है, इतना जो है वो ज़ीरो से टू का डिस्टेंस है। और मैं अगर ज़ीरो से माइनस टू का डिस्टेंस देखना चाहूँ तो वो कितना है, वो इतना है। ओके, अब अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस तो दोनों सेम है। मतलब ज़ीरो से जितना डिस्टेंस पॉजिटिव टू का है उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव टू का भी है। तो डिस्टेंस में तो कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। ये जो डायरेक्शन है ये राइट वर्ड है और जो नेगेटिव टू की डायरेक्शन है वो लेफ़्ट वर्ड है। तो इसका मतलब है ज़ीरो से जितना डिस्टेंस पॉजिटिव टू का है उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव टू का भी है। ठीक है, तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसमें हम डिस्टेंस को पॉजिटिव ही लेते हैं। अब आप जानते हैं कुछ क्वांटिटीज़ जो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, इनको हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो मीन के चाहे हम टू का एब्सोल्यूट लेते हैं चाहे नेगेटिव टू का एब्सोल्यूट लेते हैं, दोनों सूरतों में हमें जो आंसर है वो पॉजिटिव टू ही मिलता है।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एब्सलूट है वो किसी नंबर का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। इसको आप यूँ समझ लें, जब हम कोई वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर में हम दो चीज़ें लिखते होते हैं, एक उसकी डायरेक्शन और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन जो है वो कोई नंबर जो है वो अगर पॉजिटिव साइड पे है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो राइटवर्ड होगी, अगर नेगेटिव साइड पे है तो उसकी डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगी। तो डायरेक्शन तो हम इजीली जो है बता सकते हैं। लेकिन जब मैग्नीट्यूड हम लेते हैं तो चाहे वो नंबर पॉजिटिव है चाहे वो नंबर नेगेटिव है, दोनों सूत्रों में जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव ही आता है। तो सिंपल इसी वे में जो किसी नंबर का जो एब्सोल्यूट है वो हमें उसकी बेसिकली मैग्नीट्यूड बताता है कि वो नंबर जो है वो एक्चुअली है कितना। वो जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है वो तो हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली हमें उसकी क्वांटिटी बता रहा होता है कि नंबर वो एक्चुअली जो है वो उसका ज़ीरो से डिस्टेंस कितना है। तो जब हम किसी नंबर का ज़ीरो से डिस्टेंस लेते हैं तो वो उसका एब्सोल्यूट कहलाता है, यानी ज़ीरो से उसका जो डिस्टेंस होगा नंबर का, वो चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में वो सेम ही होगा। डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। देखें, जिस तरह हम फ़कीर वाली से अगर हारूनाबाद का डिस्टेंस लेते हैं तो वो 20 किलोमीटर है, तो फ़कीर वाली से हारूनाबाद का डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर है। इस तरह हारूनाबाद से फ़कीर वाली का डिस्टेंस लेंगे तो वो भी 20 किलोमीटर है। हालांकि डायरेक्शन तो चेंज हुई है, जब हम फ़कीर वाली से हारूनाबाद का डिस्टेंस ले रहे हैं तो हम इस तरह से एरो लगाएंगे, हारूनाबाद से फ़कीर वाली का डिस्टेंस लेंगे तो हम एरो इस तरफ लगाएंगे। तो दोनों सूरतों में जो डिस्टेंस है वो तो 20 किलोमीटर ही बनेगा ना। तो इस तरह से हम जो डिस्टेंस है उसको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी नंबर की वो हमें डिस्टेंस बताती है उस नंबर का ज़ीरो से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम चंद एक एग्जांपल से की मदद से समझते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं कि किसी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर हमारे पास किसी वेरिएबल एक्स का जो एब्सोल्यूट है वो 7 के इक्वल लिखा हो, हाँ, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है। तो इसके लिए हम देखेंगे जब हम इस एब्सोल्यूट को हटाएंगे, इस एब्सोल्यूट के साइन को हटाएंगे, इन दोनों लाइंस को हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे कि इसके पॉसिबल आंसर कितने हो सकते हैं। यानी अगर एक्स का एब्सोल्यूट 7 के इक्वल है तो एक्स के पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर हम 7 का एब्सोल्यूट लेते हैं तो वो 7 के इक्वल है, अगर हम नेगेटिव 7 का एब्सोल्यूट लेते हैं तो वो भी 7 के इक्वल है। तो मीन कि इसका मतलब है कि जो ये जो ब्रैकेट के अंदर अंदर ये जो वेरिएबल एक्स लिखा हुआ है इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये पॉजिटिव 7 भी हो सकता है, ये नेगेटिव 7 भी हो सकता है। इसका मतलब जब हम एब्सोल्यूट को हटाएंगे तो हम ये 7 के साथ दो साइन लगा देंगे, पॉजिटिव 7 और नेगेटिव भी, पॉजिटिव नेगेटिव 7। ठीक है। तो इस तरह से जब भी हम ये एब्सोल्यूट साइन हटाएंगे किसी इक्वेशन को, जब हम सॉल्व करेंगे तो इस एब्सोल्यूट साइन को हटाने के बाद हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइन लगाया करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी अब एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ दो हैं। ये पॉजिटिव 7 भी हो सकता था, ये नेगेटिव 7 भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव 7 का जो एब्सोल्यूट लेते तो वो 7 आना था, और नेगेटिव 7 का एब्सोल्यूट है वो भी पॉजिटिव 7 आना था। तो इसके दो पॉसिबल आंसर थे। तो इस तरह से एक्स की जो है दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसी वे में अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कोई और फॉर्म में लिखी हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इक्वेशन लिखी है 3x+4 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 11, अगर हमने इस एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करना है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन को हटाएंगे तो हम दो साइन लगाएंगे यहाँ पे राइट साइड पे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, पॉजिटिव नेगेटिव 11। अब हमें यहाँ से सोल्यूशन इसका अगर फाइंड करना है तो मीना हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारी जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव नेगेटिव 11 है, तो हम उसको दो बार लिख लेते हैं, एक बार पॉजिटिव 11 एक बार नेगेटिव 11। तो ये मैंने एक बार पॉजिटिव 11 लिखा, ये मैंने एक बार नेगेटिव 11 लिखा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो 3x इक्वल आ जाएगा 11 - 4, और यहाँ से 3x इक्वल आ जाएगा 7, और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 7/3।
इसी तरह से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3x इक्वल आ जाएगा -11 -4, यहाँ से 3x इक्वल आ जाएगा -15, और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा -15/3, और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा -5। तो इस तरह से हमें इसका सोल्यूशन सेट मिला 7/3 एंड -5। ओके जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर आपके पास क्वेश्चन जो है कुछ इस फॉर्म का आ जाए, क्वेश्चन आपके पास आ जाए 2x + 1 इज़ इक्वल टू इसका, चले मैंने 11 लिख दिया, 2x + 11 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इक्वल है जी -7 के। तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। उसकी अब क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि हमने देखा है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देती है, लेकिन यहाँ पे जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है 2x + 11 की, वो -7 की इक्वल लिखी है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर आप देखें कि एब्सोल्यूट साइन भी लगा हुआ है, एक तरफ एब्सोल्यूट साइन लगा है, दूसरी तरफ कोई नंबर नेगेटिव लिखा हुआ है, तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है। उस इक्वेशन का आप सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, या तो किसी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ आपकी एक्सरसाइज के लिए, इनको आप सॉल्व करें ताकि आपका ये कंसेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो जाए। चलें आप एग्ज़ाम्पल जो है वो लिखें जी, 3x + 1 इज़ इक्वल टू 9। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन है 3x + 2 डिवाइडेड बाय 7 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 12। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह मैं एक और लिखता हूँ 5x + 7 एब्सोल्यूट -3 इज़ इक्वल टू 9। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स आपने एक बात का और ख्याल रखना है कि जब हम किसी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें जो उसके आंसर्स मिलते हैं हमें उसकी चेकिंग भी करनी पड़ती है। अब चेकिंग हमें क्यों करनी पड़ती है? चेकिंग इस वजह से करनी पड़ती है कि हमारे जो आंसर्स होते हैं वो बाज़ औक़ात हमारी जो इक्वेशन होती है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते। हमारे जो रूट आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन के, वो बाज़ औक़ात हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। जिस तरह से रेडिकल इक्वेशन के केस में ऐसा हो जाता है कि रूट जब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो इसमें भी कुछ रूट्स ऐसे आ जाते हैं जिनको हम एक्सट्रीनियस रूट्स कहते हैं। वो बाज़ का हमारी जो इक्वेशन होती है उसको सेटिस्फाई नहीं करते, तो इसका मतलब वो रूट्स हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होते। तो इसमें जब हम अपना आंसर निकाल लेंगे इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, तो हम उसको वेरीफाई भी करेंगे चेकिंग की मदद से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये मैं चेकिंग भी आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। चलिए, ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिखी है मैं इसको वेरीफाई करके भी बताऊँगा आपको कि ये हमारा जो रूट है, जो आंसर है, वो ठीक है या गलत है। देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो पहले तो मैं ये जो 3 है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा ताकि हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू एक तरफ आ जाए, बाकी जो कांस्टेंट्स हैं वो एक तरफ चले जाएं। तो 3 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 + 3 12 हो जाएगा। तो ये इक्वल आ जाएगा 12। अब जब मैं इस साइन को हटाऊँगा तो ज़ाहिर बात है एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन का हटाऊँगा तो मैं दो तरह के साइन लगाऊँगा, राइट साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो अब इसको मैं एक बार पॉजिटिव का 12 लिखूँगा, एक बार नेगेटिव 12 लिखूँगा। तो 5x + 7 इज़ इक्वल टू 12 और 5x + 7 इज़ इक्वल टू -12। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 5x इक्वल आ जाएगा 12 - 7, यहाँ से 5x इक्वल आ जाएगा -12 - 7, यहाँ से 5x इक्वल आ जाएगा 5 और x इक्वल आ जाएगा 1। ओके, यहाँ से 5x इक्वल आ जाएगा
19 और x इक्वल आ जाएगा -19/5। अब आपको ये दो आंसर्स मिल गए हैं, तो क्या हमारा ये फाइनल आंसर भी है? नहीं, ये हमारा अभी फाइनल आंसर नहीं है। हम इन दोनों को वेरीफाई करेंगे इस इक्वेशन में पुट करके, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या हमारी इक्वेशन में जो है वो इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। उसके लिए आप क्या करें जी, ये जो दोनों नंबर्स हैं वो आप यहाँ पे पुट करके देखें कि क्या दोनों साइडें बराबर आती हैं आपकी। अगर तो दोनों साइडें बराबर आती हैं तो फिर आपका ये दोनों आंसर जो हैं वो सोल्यूशन सेट में शामिल होंगे। अब हम करने जा रहे हैं चेकिंग, ठीक है। तो आप x को यहाँ पे 1 पुट करें इस इक्वेशन में जिसको हमने सॉल्व किया है। जहाँ पे x आपको नज़र आता है वहाँ पे आप 1 पुट करें। तो 5 × 1 यहाँ पे मैंने पुट किया, +7 -3 = 9। तो ये हो जाएगा 5 + 7 -3 = 9। 5 + 7 हो जाएगा 12 -3 = 9। अब जो 12 है ये पॉजिटिव नंबर है तो उसके ऊपर एब्सलूट लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव 12 ही आएगा। तो ये जब हम 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इधर भी 9 ही है। इसका मतलब दोनों साइड्स बराबर हैं। तो इसने तो वेरीफाई चेकिंग जो है वो इसकी ठीक हो गई है, यानी एक्स हमारा सोल्यूशन है क्योंकि इसने सेटिस्फाई कर दिया है। अब हम -19/5 को चेक करेंगे यहाँ पे कि इससे हमें क्या आंसर मिलता है। 5 × -19/5 -3, सॉरी यहाँ पे जी, तो जो स्टूडेंट्स मैं -19/5 को चेक कर रहा हूँ इस इक्वेशन में पुट करके। तो ये देखें एक्स की जगह पे मैंने -19/5 पुट कर दिया, और इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा -19 + 7 का एब्सलूट -3 = 9। तो देखिए -19 + 7 जो मेरे पास बचेगा -12, -12 का एब्सलूट -3 = 9। और आपको पता है कि -12 जो है ये एक नेगेटिव नंबर है, तो जब हम इसका एब्सलूट लेंगे तो ये तो पॉजिटिव का 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 - 3 = 9, और 12 - 3 9 होता है, तो 9 = 9। इसका मतलब जो हमारे जो दो रूट्स हैं उन दोनों ने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। इसका मतलब अब हम अपना सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, 1 और -19/5, ये दोनों हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल है, ठीक है। तो इस तरह से चेकिंग करना भी इसमें ज़रूरी है। जो एब्सलूट वैल्यू इक्वेशन होती है उसकी हमें चेकिंग भी करनी पड़ती है। तो उसकी वजह यह है कि बाज़ का कुछ रूट जो है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करते। तो अगर आप देखें कि आप उसको चेकिंग करते हैं और दोनों साइडें बराबर नहीं आती, तो फिर वो जो रूट है वो हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। ओके, तो इन ये जो क्वेश्चन हैं इनको आप सॉल्व कीजिएगा। कुछ ये 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको और दे देता हूँ ताकि आप मज़ीद एक्सरसाइज आपकी जो है हो जाए। तो ये आप एक एग्ज़ाम्पल लिखिएगा, 3 + 7x / 9 एब्सलूट +10 = 5। इसको सॉल्व कीजिएगा, और आप सॉल्व कीजिएगा -4x + 7 -1/2 = 7। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जितना भी आप हो सके इसको सॉल्व कीजिएगा। कुछ अपनी तरफ से आप एग्जांपल्स जो है वो ले लीजिएगा। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि किसी एब्सलूट वैल्यू इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका फीडबैक मुझे सेंड कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कहाँ से नहीं समझ आई, ताकि आपका वो जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।